मौजूदा प्लानिटरी कंडीशन ने और नेपाल के हालात ने काफी कुछ हिला दिए पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान में अगले 1.5-2 महीने में बड़े फैसले होने थे। किसी को कुछ मिलना था या नहीं मिलना था, इसका फैसला भी होना था। वो इस प्लानिटरी वाकये ने, नेपाल वाले ने काफी हिला के रख दी। पाकिस्तान के 2007 से वीनस की दिशा शुरू हुई है, जो कि मार्केश है, 7वें घर का दूसरे घर का मालिक है। इस दिशा का मिरेकल यह है कि जो सारी जिंदगी 2 पार्टियां पाकिस्तान में थीं जो हुकूमत में रहती थी और वो सारी जिंदगी लड़ती रहती थी, लेकिन इस दिशा ने इनको इकट्ठा कर दिया और तमाम ऑपोजिशन को इकट्ठा कर दिया, एक जमात को यहां गद्दार करार दे दिया गया इस वीनस की दिशा ने। और इसी वीनस ने, अभी वीनस कैंसर में ही है, जहां पाकिस्तान का बाय बर्थ बैठा हुआ है, जहां मरकरी है, सैटर्न है, सन है और वीनस है। आधा पाकिस्तान सैलाब की वजह से घर से बेघर हो गया इसी वीनस की दिशा में। फिर जुपिटर जो है और राहु, वो टॉरस में और लिब्रा में बैठे हुए, लिब्रा में बैठा हुआ जुपिटर और टॉरस में बैठा हुआ राहु, दोनों का ये राशि, ये कह लें कि एक ही प्लैनेट्स के घर में बैठे हुए हैं, तो इनका भी कंजक्शन है। तो इसको कहते हैं चंडाल योग। और जुपिटर किन चीजों का कारक है वो आप नेट पे जाकर रिसर्च कर लीजिएगा। पाकिस्तान में तो क्योंकि वीनस लग्जरी चीजें, कंफर्ट, दिखावा, शो ऑफ, सन ईगो, ईगो में रहते हैं। और बेसिक्स एजुकेशन का भी घर यही है ना, हमारे पास बेसिक एजुकेशन है और हमारे एजुकेशन भी 4 किस्म की है। एक जिसे हम खोती स्कूल कहते थे, एक थोड़ा लोअर मिडिल क्लास का स्कूल, एक हाई जेंट्री का स्कूल और एक मदरसा। तो 4 ही प्लेनेट बैठे हुए ना, तो 4 ही सिस्टम है। ये सिस्टम ने हमें बेड़ा करके रख दिया कि हमारी एजुकेशन एक ही नहीं, तो हम कैसे एक होंगे। यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम काफी कम। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज जो प्लानिटरी कंडीशंस कल मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई, उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि नेपाल में जो वाकया हुआ, फिर फ्रांस में वाकया हुआ, वाकया तो काफ़ी जगह होंगे, क्योंकि केतु जो है बुर्ज असद में है और आजकल सन भी उधर है और चांद ग्रहण भी इधर ही लगा, नज़र भी आया। जो हमारे बुर्ज हमल है, लियो है, सेजिटेरियस है, ये ईस्ट डायरेक्शन को शो करते हैं। या लगन जो इनसा भी हो, वो हमेशा ईस्ट को फॉलो कर, या ईस्ट कहलाता है। तो केतु का उधर बैठना, मशरिक में बैठना, और केतु जो है काफ़ी बड़ा टेंशन का बाइस है। केतु हमें आम समझते हैं कि जी निजात का कारक या फलां चीज़ का कारक। बेसिकली हम बहुत सी चीज़ों को होता है निजात, हम समझते हैं कि अपना, हिंदी में तो उसे मोक्ष कहते हैं और उर्दू में हम निजात कहते हैं। या हम ज़मीन पे जो भी काम कर रहे होते हैं, अगर किसी काम से हमें निजात मिल जाए या हम वो कंप्लीट हो जाए, तो हम कहते यार निजात मिल गई। तो ज़मीन के लिए ऊपर वाली निजात नहीं है वो तो यहाँ पे जो किया उसका नतीजा जो है वो सामने आ जाता है। वो जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, सामने आता है। अब नेपाल में जो सूरत हाल है, जाहिर बात है कि जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, वो चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान है, हालात तो टेंशन वाले दोनों तरफ ही हैं। और जितने भी जहाँ पे तानाशाह बैठे हुए हैं, जितने भी शाह बैठे हुए हैं, जो काफ़ी अर्से से बैठे, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम है, उनके लिए भी कोई आसान टाइम नहीं आएगी। पाकिस्तान में भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। क्या नेपाल जैसी सूरत हाल इधर बन जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरे से सवाल नहीं किया डायरेक्ट, ना किसी ने मेरे से पूछा। तो हम वही पाकिस्तानी चार्ट के मुताबिक ही देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, कि क्या हो सकता है। क्योंकि 13 सितंबर को, यानी कि जो कमिंग 13 सितंबर है, उसमें मार्स विर्गो से निकलकर लिब्रा में आ जाएगा। यानी पाकिस्तान के लगन का मालिक अपने से 7वें घर में आ जाएगा। 7वां घर बिजनेस का होता है, फॉरेंस का होता है,
डेली इमेज पब्लिक रूटीन मैटर्स का होता है, जो मंडेन लेवल्स के ऊपर हम देखते हैं, फॉरेन्स का होता है, फॉरेन पॉलिसी वगैरह का होता है। तो मंगल अपने घर को, यहाँ से बैठ के अपने घर को देखेगा, यानी पाकिस्तान का जो अपना रूलर है वो अपने घर को देखेगा, पर वो जुपिटर के साथ भी कंजक्ट करेगा लिब्रा में। अगर हम आवाम से देखें, 4th हाउस आवाम का होता है, यहाँ बात आवाम की हो रही है। तो पाकिस्तान के 4th हाउस में ओवर क्राउडेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। वहीं पे सैटर्न है, वहीं मरकरी है, वहीं वीनस है, और वहीं सन बैठा हुआ है। यानी कि 4 के 4 प्लैनेट, दोस्त दुश्मन सारे उधर बैठे हैं। सैटर्न और वीनस कंबस्ट है। सैटर्न का ताल्लुक भी आवाम से होता है, और मून का ताल्लुक भी आवाम से लिया जाता है। तो सैटर्न जितना भी हमारे ये लेबर तबका है, ये गरीब तबका है, उसको हम कहते हैं कि ये जो है अपना आवाम से रिलेट किया जाता है। तो मार्स अभी सैटर्न और 4th हाउस से 3rd हाउस में था, और मार्स अब 4th हाउस में, आवाम से 4th हाउस में आ जाएगा। तो आवाम से 4th हाउस में आना, 4th हाउस में वैसे ही मार्स का आना, ये किसी भी नेगेटिव प्लैनेट का अच्छा नहीं माना जाता। फिर सन वो भी विर्गो में आ जाएगा 16 सितंबर को, और जब वो सन आएगा विर्गो में, तो पाकिस्तान का 5वें घर का मालिक है, 6ठे घर में आ जाएगा। 6ठे घर में आएगा, सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस करेगा। तो सैटर्न जो कि आवाम है, आज सैटर्न जो है पाइसिस में बैठा हुआ है। आवाम जो है इस वक्त खर्चों को लेके भरपूर परेशान होकर बैठी हुई है, कि जो एक्सपेंस हैं और ये जो सैलाब आए हैं, उसकी वजह से जो महंगाई हो रही है, उससे आवाम की चीखें निकली हुई हैं। सन इधर आएगा तो हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई बिजली फिर जो है गिरती हुई नजर आएगी। महंगाई की सूरत में, किसी भी चीज़ में हुकूमत की तरफ से आवाम के ऊपर एक और प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। पता नहीं हुकूमत को भी पता है कि पाकिस्तानियों का पेशेंट बहुत ज़्यादा है, या ठंडे बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी सत्तू बहुत ज़्यादा पिया हुआ है, वो ये समझते हैं। अब ये दोनों प्लैनेट्स का अवाम के 4th हाउस में आना और 3rd हाउस में आना, तो सन बहुत अच्छी बात है। हिम्मत और करिश पैदा होती है। अब क्या वो हिम्मत और करिश पाकिस्तान में जो नेपालियों ने सिस्टम खिला, वहाँ पे तो नेपाल का चार्ट तो मेरे पास नहीं है, पाकिस्तान का चार्ट मेरे पास है। तो अवाम के 3rd हाउस में सन का तो आना ठीक है, लेकिन वहाँ सैटर्न के साथ ऑपोजिशन होना अवाम पर कोई ना कोई हुकूमत फिर बिजली गिरा सकती है। फिर जुपिटर और सैटर्न का मिलना, जुपिटर को कहते हैं नफ्स, यानी जितने भी इंसान है वो सब नफ्स है। और मार्स का उसको मिलना, मार्स एक नेगेटिव प्लेनेट है, एक्सीडेंट्स का, चोट का, लड़ाई का, झगड़े का कारक है। तो यहाँ पे ये चीज सूरत हाल तो बनेगी जब मार्स उसके साथ कंजक्ट करेगा। फिर जन्म का मार्स के साथ भी ट्राइंग हो जाएगा और मून के साथ भी हो जाएगी। तो फिर कोई धोखा, फ्रेब, ये तरह की चीजें तो होंगी, लेकिन कोई मूवमेंट्स इन अरसे में तैयार हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बनती हो जा रही। क्योंकि मार्स से अगले घर में जब जाएगा स्कॉर्पियो में, तो वहां केतु के साथ मुकाबला करेगा। जब वहां केतु के साथ मुकाबला करेगा तो ट्राइंग में आ जाएगा सैटर्न के साथ। अभी लिब्रा में जब आएगा तो राहु के साथ ट्राइंग कर जाएगा। तो हुकूमत के लिए भी, आवाम के लिए भी, मैंने जैसे कहा था कि आवाम के लिए भी कोई खुशखबरियां नहीं है, वहां उनके लिए भी टेंशन्स है, ऐसी चीजें हैं। क्योंकि 4th हाउस से 5th हाउस एजुकेशन का भी होता है, 4th हाउस भी एजुकेशन का होता है। एजुकेशन का लेवल हमारे यहाँ बड़ा ही, वो आपके सामने पता कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। और फिर हमारे यहाँ तो एजुकेशन का सिस्टम ही कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे एक एलीट क्लास है जिनकी परेशानी कोई नहीं है। पाकिस्तान में जितने हालात ख़राब हो, जो एलीट कॉलेज हैं या एलीट स्कूल्स हैं, उन बच्चों को तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब जो आम बच्चे हैं, बेचारे गरीब बच्चे हैं, वो एक अलग कैटेगरी है, फिर एक मदरसा की कैटेगरी है। वो सारी 3 मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, जो एक प्रॉब्लमेटिक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वजह ये बनती है। फिर मार्स ने सैजिटेरियस में आ जाना, और वहीं पे पाकिस्तान में जुपिटर की जो राहु की दिशा चल रही है 23 जुलाई 2025 से, और 25/12/2025 को वीनस में मरकरी और जुपिटर की दिशा शुरू हो जाएगी। तो जुपिटर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फेवर करता है। अब वीनस एक मारक की दिशा है। अब वीनस जब मारक की दिशा है, दूसरे और 7वें घर, दोनों घर ये मार्केश कहलाते हैं। तो 2007 से ये दिशा शुरू हुई है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इस दिशा में होकर रह गया।
अवाम में भी बहुत ज्यादा इस अरसे में दिखावा, शो ऑफ करना बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा। क्योंकि राहु उधर बैठा हुआ ना टॉरस के घर में, और वीनस अच्छे घर में नहीं बैठा, वहां पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ तो जरूर है, लेकिन वीनस अच्छा नहीं है कैंसर में। फिर दुश्मन के साथ बैठा हुआ, विसान के साथ भी बैठा हुआ, फिर कम्बस्ट भी है, तो दिखावा एक बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान में वीनस की दिशा से लेकर अब तक जितना पैसा इस दौर में बाहर गया है या लोगों ने कमाया है, गवर्नमेंट में या ताकतवरों ने, कोई नहीं कमाया। इससे ज्यादा पहले कभी बहरहाल पाकिस्तान में इतना पैसा देखा नहीं होगा हमारे सियासतदानों ने या दूसरी चीजों ने। ये जो आएंगे, इसके स्कैंडल्स बाहर आएंगे तो आपके रंग उड़ जाएंगे। क्योंकि आगे 2026 में 23 अक्टूबर 2026 को वीनस में मरकरी की दिशा खत्म हो जाएगी और केतु की दिशा शुरू हो जाएगी। वीनस में केतु की दिशा, वीनस दूसरा घर बैंक भी होता है, बैंक में आवाम का पैसा भी होता है, केतु काटता भी है, तो बैंक के ऊपर भी बहुत से परेशानियां, डिप्रेशन और आवाम का पैसा भी होता है। तो ये काफी बड़ी टेंशन जो है वो देखने को मिल सकती है। और इस वीनस की दिशा में पाकिस्तान जो है, जो ताकतें थी, दो बड़ी ताकतें सियासी हमारे यहाँ, पीपल पार्टी और नून लीग, ये दो पावर में रहती थी। ये वीनस की दिशा में दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई, और इसी वीनस की दिशा में सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई। अब ये अगर मैं इमरान की बात लूं तो उन्होंने कहा था कि जब मैं अकेला खड़ा होऊंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो बात बिल्कुल सही थी। इससे पहले आप देख लें कि ये दोनों एक दूसरे को बुरा या एक दूसरे की बुराई करके आगे आते थे, बारियां लगी थी। तो वो वजह भी पता चल गई कि पाकिस्तान का वजीर आजम 5 साल पूरे क्यों नहीं करता, और इसलिए हमारे जो आर्मी स्टाफ है, चीफ आर्मी स्टाफ, उनकी जो है नौकरी वो भी 5 साल कर दी गई ताकि वजीर आजम जो है वो 5 साल पूरे करे। अब बात ये है कि मौजूदा जो अभी है, क्योंकि उनको फिर चाहिए, तो अब वो तरमीम होना ज़रूरी है। अब नौकरी जो है वो फिर फंसी पड़ी। और सैटर्न जब रेट्रोगेट हो ना, वो रेट्रोगेट की वीडियो मैं बनाऊंगा दूसरे अपना चैनल के ऊपर, एसएस के ऊपर, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि रेट्रोगेट अक्सर चार्ट्स में होते हैं प्लैनेट्स, क्योंकि टोटल 9 प्लैनेट है। राहु केतु तो हमेशा ही रेट्रोगेट ही रहते हैं, उल्टे ही चलते हैं, और सन और मून कभी भी रेट्रोगेट नहीं होते या रजत वजीर नहीं होते। बाकी 5 प्लैनेट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सैटर्न है, मार्स है, मरकरी है, वीनस है, ये 5 प्लैनेट जो है ये रेट्रोगेट होते रहते हैं और कभी सीधे होते रहते हैं। अब रेट्रोगेट में जब प्लैनेट हो तो बड़ा कुछ होता है, कुछ पेंडिंग आपके जो कर्म रह जाते हैं, जो आपने छोड़े होते हैं, वो टाइम होता है कि आप दोबारा उस काम की तरफ सोचें, और बहुत से काम जो है इन्हीं रेट्रोगेट के दौर में हो जाते हैं। वो इंशाल्लाह उस वीडियो पर डिटेल से उसके ऊपर बात करेंगे। तो पाकिस्तान के चार्ट में कोई प्लैनेट रेट्रोगेट भी नहीं है। तो जब पाकिस्तान के चार्ट में कोई प्लैनेट रेट्रोगेट भी नहीं है और 4 प्लैनेट एक ही जगह बैठे हुए हैं, सैटर्न भी 4th हाउस में अच्छा नहीं होता, तो इस अर्से में मरकरी की दिशा में अगर देखें तो मरकरी की दिशा जो शुरू हुई है पाकिस्तान में, वो हुई है 23/12/2023 से। तो अवाम से 12वां घर और अवाम से 3रा घर। अवाम ने या तो बाहर जाने की सोची कि मुल्क से बाहर चले जाएं, या सोशल मीडिया पर रहें, ये अवाम के काम रहे। या तो सोशल मीडिया बहुत चला है, अवाम मीडिया को, 3रा घर मीडिया का खबर होता है, सोशल मीडिया को बहुत यूज किया, और या बाहर जाने का, ये 2 वजह पड़ी गई। लेकिन हुकूमत के लिए भी, क्योंकि मार्स जो है वो जैसे ही इधर आएगा लिब्रा में, तो यहाँ राहु के साथ इसकी ट्राइंग बन जाएगी, अंगारक योग बन जाएगा, और मार्स का अपना, क्योंकि उधर बैठा, जन्म के साथ भी बन जाएगा। तो ये मार्स सिक्योरिटी इदारे, फौज, पुलिस, डॉक्टर, इनका भी है, और जुपिटर नफ्स, ये दोनों नेगेटिव प्लैनेट्स हैं। तो कोई ना कोई फॉरेन की चीज तो एलिमेंट तो आ सकता है। पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि कैंसर में इतने ज्यादा प्लैनेट बैठे तो बहुत ज्यादा ठंडी है, उसके लिए एजुकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एजुकेट भी उतने नहीं है। हमने तो
कोशिश भी नहीं कभी की। चलो अगर हुकूमत हर चीज़ हुकूमत नहीं करी तो बंदा खुद भी कोशिश करता है कि एक सिस्टम बना ले, सिस्टम के अंदर आके चलता है और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। हमने कभी वो भी नहीं की। तो ये एक बड़ा पहले, लेकिन ये चीज़ें हैं, वीनस और केतु की दिशा जो है इस सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है। और जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, बीमा पाकिस्तान के लिए 2026 जो है वो वाकई बहुत बुरा है, क्योंकि वो मोहलत का टाइम भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मोहलत जो है वो चाहे बड़े हों जो भी हो, क्योंकि जब मोदी की 2016 में हुकूमत आई थी, मैं कहूँ वहाँ फाशिज्म शुरू हो जाएगा मुसलमानों के लिए, काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम आएगा। तो तब लोगों को हजम नहीं हो रहा था, 2014 में वो आए थे, तो शुरुआत वहाँ से शुरू हो चुकी थी। मैं कहा होगा पाकिस्तान में भी ऐसा, उस वक्त कहता है पाकिस्तान में भी होगा, पर किस शेप में होगा, किस तरह होगा, जब इमरान खान साहब की हुकूमत भी नहीं आई थी, ये जब मैंने कहा था, वो आज आपके सामने है किस तरह हुआ। क्योंकि ये वीनस की दिशा ने तो बेहिस कर दिया हमारे यहाँ। मार्केट की दिशा है, अब इंडिया के भी इसी महीने में हाल जो है मार्स की दिशा, उनके भी 7th हाउस की और 12वें घर की। अब घर में बेचैनी तो लगी होगी ना। देखिए आधा पाकिस्तान जो है वो अब बाहर है, पंजाब तो पूरा बाहर ही सैलाब की वजह से। वो वीनस दूसरे और 7वें का मालिक है और चौथे घर में बैठा हुआ, बेचैनी तो लगी हुई। अब आराम से चौथे हाउस में मार्स आ गया, और मार्स जो है वो घर में टेंशन लेकर आता है, यानी अवाम की तरफ टेंशन तो आ रही है। फिर सन और सैटर्न की ऑपोजिशन अवाम को बिजली, हुकूमत के सब को बम तो गिरेगा महंगाई का। अब वो बम कितना भारी होता है, फिर जुपिटर की दिशा शुरू होगी, जुपिटर रेट्रोग्रेड भी होगा, सैटर्न सीधा भी होगा। अब मार्स सैजिटेरियस में होगा, सैटर्न 10वीं से देखेगा, मार्स 4थी से देखेगा। तो हुकूमत के लिए और नौकरी के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होंगी जितनी आसान लग रही थी आपको 1.5 महीना पहले। विद इन वीक्स के अंदर चांद गिरन आया और ये आया, तो चीजें मुश्किल होती गई, और आगे जो प्लैनेटरी कंडीशन होगी चीजें और मुश्किल होती चली जाएंगी। इतना आसान नहीं होगा कुछ करना। और ईस्ट में केतु बैठा हुआ है। अगर दुनिया से देखें तो हम साउथ एशियन कहलाते हैं, ईस्ट प्योर जापान कहलाता है, नेपाल भी है, चाइना भी है। फिर इंडिया हम नीचे आते हैं तो उससे फिर हम ईस्ट की तरफ, प्योर ईस्ट की तरफ नहीं, साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं। तो मार्स सन जो है वो अब साउथ की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि विर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न साउथ कहलाते हैं। अब प्लैनेट है तेजी के साथ उससे बढ़ना, पहले जो है वो स्कॉर्पियो नॉर्थ की तरफ, क्योंकि सन जो है वो लियो में है, वो साउथ की तरफ आ रहा है। वीनस अभी भी कैंसर में बैठा हुआ है, वीनस उधर बैठा हुआ है, बेचैनी, फिर टेंशन, डिप्रेशन। वीनस 4th हाउस में आया तो आधी मुल्क की जो सबसे बड़ा सूबा है वो पानी में डूबा पड़ा। अब सन जो है वो उसका हाल आप देख लीजिएगा क्या होगा। और वहां के लीडर क्या करते हैं, यानी यहाँ पे अगर आप किसी की कारकर्दगी के बारे में बता दो वो बुरा मान जाते हैं। अब ये भी नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज तो होगी। वो करंट नेपाल वाला आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अगली वीडियो पे बात करें। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।